नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश के बाद विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और उसके सहयोगियों की तरफ से भी असहमति के स्वर बुलंद किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर जितने भी दुकानदार संपूर्ण यूपी में अपनी दुकान लगाएंगे, उनके नाम के साथ उनकी दुकानों पर एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद रखने पर सरकार ने कहा है कि बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके पीछे कांवड़ियों के लिए पवित्रता, शुद्धता और शुचिता कारण बताया गया है। इस मुद्दे पर देश की राजनीति गर्म है। इस बीच उत्तराखंड की सरकार ने भी ये कह दिया कि उसके यहाँ भी यूपी वाला फार्मूला यानी कि योगी बाबा वाला फार्मूला ही लागू होगा। यहाँ भी उत्तराखंड में भी यही फार्मूले के तहत आपको बोर्ड लगाने पड़ेंगे। तो इसके बाद से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत गर्म है और विपक्ष तो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी आरएलडी, जेडीयू, चिराग पासवान, बहुत सारे दल और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो मुस्लिम नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कल ये बयान दिया था कि ये बात ठीक नहीं है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई कानून व्यवस्था के नाम पर अगर कुछ करना चाहता है कोई, तो करना चाहिए। आज वो थोड़ा सा टोन डाउन हुए। दरअसल ये पूरा मसला ये है कि स्थानीय प्रशासन ने मुजफ्फरनगर, मेरठ और सांवली के स्थानीय प्रशासन, मुख्य रूप से यही रूट है हरिद्वार तक कांवड़ियों का, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा बाराबंकी में लोधेश्वर में बहुत सारे कांवड़िए हरिद्वार से आते हैं जल लेकर, वहाँ भी भीड़ होती है। लेकिन मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ और सांवली के जिला प्रशासन ने ये नियम 2 दिन पहले लगाया और दुकानदारों के पास जाके पुलिस ने कहा कि आपको दुकान का नाम और ओनर का नाम, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिससे पता चले कि होटल, ढाबा, फल किसका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर निसार फल, आदिल बिरयानी, इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें वायरल होने लगी और एक नए तरीके से सोशल मीडिया गरमा गया कि क्या इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल डाला गया है क्या। ये अपने आप में एक अलग तरीके से इन चीज़ों को पेश किया गया। ये सब चीज़ें चल रही थी। कल मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन ने कहा कि ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। तो लगा कि थोड़ा बहुत मामला टोन डाउन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वास्तव में अगर ये किया गया है तो इसको पूरे आदेश को वापस लेना चाहिए। ये आधा अधूरा कोई आदेश वापस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी हो गया, जिसमें कहा गया कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है, माफ़ कीजिएगा, हलाला एक अलग शब्द है और उसके मायने हैं, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद नहीं बिकेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो दुकान लगाएंगे कांवड़ियों के मार्ग पर, उनमें नाम पते लिखने पड़ेंगे। अब हलाल सर्टिफिकेशन की बात आते ही विपक्ष कूद पड़ा और विपक्ष ने कहा कि यह तो धार्मिक मसला है। कुछ लोग, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उपचुनाव है 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी के पास इस हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा कुछ बताने को नहीं है, इसलिए कांवड़ यात्रा के मौके पर यह मसला उछाला गया और इस तरीके का विवादित निर्णय लिया गया जिससे माहौल खराब हो। जेडीयू के नेता त्यागी कहते हैं कि किसी त्यागी, उनका नाम है, किसी त्यागी कहते हैं सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला कोई भी आदेश जारी किया जाना नहीं चाहिए, इस आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये आदेश ही सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है, जो भावना है प्रधानमंत्री की सबका विश्वास, इसके खिलाफ है। तमाम चीज़ों को लेकर एक सहयोगी गठबंधन में जो आरएलडी ने भी कहा कि ये तो धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इस तरह के आदेशों का कोई मतलब नहीं है। पश्चिम में आरएलडी का स्ट्रांग होल्ड है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति गर्म हो रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि हाल में सरकार को दो बड़े फैसले वापस लेने पड़े। एक तो शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के मसले पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और बुलडोजर को गैराज में खड़ा करना पड़ा, जिससे एक तरीके से सरकार के इकबाल का पर्दाफाश हो गया। इसका मतलब सरकार का इकबाल कहीं है नहीं, तमाम
क्राइम हो रहा है। इसलिए एक तरीके से फिर ये जताने और बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार का इकबाल है, इसी वजह से ये आदेश लागू किया गया है। अखिलेश यादव ने बहुत तीखी आलोचना की है। इसके अलावा यूपी की तरह असम में भी मुसलमानों को लेकर एक पुराना अध्यादेश निरस्त किए जाने से बवाल मचा है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2041 में असम में जो असम है वो मुस्लिम बहुल हो जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। असम में भी जल्द ही चुनाव हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है चुनावों का बीजेपी के पास? ये बड़ा सवाल है। जब सबका साथ सबका विकास का नारा, तो फिर धर्म काटा क्यों? लेकिन इस फैसले के समर्थन में खड़ी देश के कुछ पत्रकार, थिंकर, राजनीतिक दल के लोग, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी दलील दे रहे हैं कि हंगामा क्यों बरपा है, नाम जो पूछ लिया है इसलिए क्या? ये कानून तो 2006 में ही बना था, सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 में नियम बन गए कि सभी ढाबा रेस्टोरेंट और में जो मालिक हैं अपना नाम, पता, लाइसेंस नंबर लिखेंगे और बड़े अक्षरों में नाम लगाना होगा ताकि ग्राहक आसानी से देख सके कि ये दुकानें किसकी हैं। और आज ये लोग अचानक इनके ज्ञान क्यों खुल गए? जो बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरफ ये इशारा किया गया है, सेकुलरवादियों को भी टारगेट पर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर और जो पूरे इलाके में कांवड़ रूट में सभी होटल ढाबों में दुकानदार जो मालिक को इस तरह का नाम लिखने की बात की गई है, वो अपने आप में एक गलत परंपरा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ रही है। तो मायावती भी इसके खिलाफ हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई 13 साल बाद सेकुलर चश्मा अब क्यों लगाया जा रहा है? तो मंथन में सबसे बड़ा सवाल कि अगर सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये असम से लेकर यूपी तक धर्म कांटा क्यों? दो महत्वपूर्ण बयान। यहाँ तो इतना ही मसला रह गया कि भाई नाम पते लगाओ। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तो पता नहीं क्या क्या बातें कह डाली कि भाई फेरी वालों को चेक करो, फेरी वालों को मत घुसने दो। अगर किसी दूसरे जाति, धर्म, दूसरे प्रदेश का व्यक्ति है तो उसे फेरी वालों को मत घुसने दो। वो उन्होंने तो एक अजीब विवादित बयान दे दिया। उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र चौधरी ने कुछ रिएक्शन दिया है। तो पहले दो ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बयान सुनवाएंगे। बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बाहरी प्रदेशों से भी लोग फेरी लगा रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, तरह तरह की वारदातें हो रही हैं। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस संबंध में लिखूंगा कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं के ही लाइसेंस बने, उन्हीं के ही परमिट बने, और उत्तराखंड के जो निवासी नहीं है उनको फेरी लगाने का, ठेली लगाने का अधिकार, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, उनको उत्तराखंड में बिल्कुल पाबंदी कर देना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं वो इच्छुक लोग हैं ठेली लगाने के, वो फेरी करने के इच्छुक हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आदित्य कोठारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, भट्ट जी, उन्हें बाहर से जब नेता मंगलौर में आयोजित किया, करतार सिंह भड़ाना, जब क्यों नहीं कहा उन्होंने इन्वेस्टर समिट क्यों कर रहे हैं? बाहर की कंपनियों को, गुजरात की कंपनी को जो है सारे उत्तराखंड का खनन दे दिया। जब आदित्य कोठारी जी कहाँ सो रहे थे? आदित्य कोठारी जी जब कहाँ थे? जब रोपवे का और सब काम जो है वो गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा था। आदित्य कोठारी जी भ्रमित हैं, उन्हें असलियत की जानकारी नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी आके यहाँ काम कर रहा है, अगर हमारे सनातन धर्म के जो प्रहरी हैं, ये जो कावड़ियाँ हैं, अगर उनकी सेवा कर रहा है तो इसमें क्या अपराध है? क्या उत्तराखंड के लोग दिल्ली, देहरादून से बाहर नहीं है? दिल्ली में नहीं है, बम्बई में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हर राज्य में। इस तरह की बात कहना ये उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाला बयान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी पत्रकारों ने इस संदर्भ में सवाल पूछा। ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था।
12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, आपकी गाड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलकर रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। क्यों साइन भाई? हैं? अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो आज ये सवाल भी उठा इस देश में कि अगर अमरनाथ जी आप यात्रा करने जाते हैं तो घोड़ा, बग्घी और आपको कंधों पर ले जाने वाले लोग आखिर कौन हैं? वो क्या उनकी जाति आप पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं? क्या वैष्णो देवी में जो आपको ले जाते हैं कंधों पर उठाकर माता की यात्रा कराने, दर्शन कराने, जो टट्टू में आपको ले जाते हैं, क्या उनकी जाति और धर्म पूछते हैं क्या आप? क्या बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जब आप जाते हैं, वहाँ जो लोग टट्टू चलाते हैं, क्या उनकी जाति पूछकर आप उसमें टट्टू में बैठते हैं क्या वहाँ आपकी पवित्रता का सवाल नहीं उठता? क्या शुद्धता का सवाल नहीं उठता? वहाँ भी तो बहुत सारे लोग दुकानें लगाते हैं, तमाम कारोबार करते हैं, तो क्या उनसे जाति धर्म पूछ के सामान खरीदते हैं? दरअसल ये मसला एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये उलझता नज़र आ रहा है और पॉलिटिकल कहीं ना कहीं राजनीति इसके पीछे नज़र आ रही है। बहुत सारे तरीके के सवाल उठे। अब संजीव बालियान साहब अभी लोकसभा के सदस्य थे, थोड़े दिनों पहले तक चुनाव हारे मंत्री थे। उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं भैया मुजफ्फरनगर के दंगों में 2013 में भारतीय जनता पार्टी के तमाम डेलीगेशन गए थे कि भाई हिंदुओं को भी मुआवजा मिलना चाहिए, हिंदुओं को मुआवजा मिला नहीं, मुसलमानों को 5-5 लाख मुआवजा विस्थापन का दे दिया गया। इस तरह की बातें करें तो एक घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक लाने की कोशिश हो रही है। दिक्कतें उन दलों को ज़्यादा हैं जो एनडीए के साथ में उनकी विचारधारा सेकुलर है और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कसमसाहट है। लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे आरएलडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो, सभी ने इस बात को खुलकर कहा कि इस तरीके की बातें समाज में विघटन पैदा करेंगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जुड़े हैं। रोहित अग्रवाल, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महंत शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, धर्माचार्य हैं हरिद्वार से। महंत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अनिल रायल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ अभी कुछ देर में जरूर जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहित जी, इस फैसले को किस तरीके से आप और आपकी पार्टी देखते हैं? एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर रामू की दुकान पे जो फल बिक रहा है वो अगर सलमान के बाग में उगा है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो समस्या हो जाएगी ना फिर आपके लिए। तो इस तरीके के अगर कोई आदेश हैं तो उनकी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए और उन पे चर्चा होनी चाहिए और सरकार को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि इस तरीके के कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर पहले से विपक्ष बहुत सारी गलतफहमियां फैलाने का काम कर रहा है। देश के अंदर पहले से बहुत सारे समस्याएं विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो कह रहा है संविधान खत्म हो जाएगा, कभी वो कह रहा है कि क्या नाम है, संविधान की हत्या कर देंगे हम। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके का आप कोई भी आदेश पारित करते हैं, तो आप विपक्ष को एक मौका दे देते हैं पुनः उसके ऊपर राजनीति करने का। कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कभी भी जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने का काम किया।
चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा जाति तोड़ो आंदोलनों को सपोर्ट करने का काम किया। तो हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे इस विषय में। हमारा वरिष्ठ पैनल मुख्यमंत्री जी से मिलेगा भी इस चर्चा में, और कहीं ना कहीं जो ये इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर जो भी गलतफहमी फैलाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है उसको दूर किया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि ये आदेश की समीक्षा की जाए। कोई भी अगर अधिकारी कहीं भी बैठ के अगर कोई भी इस तरीके का आदेश दे देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई तानाशाह देश थोड़ी ना है, संविधान से चलने वाला देश है। देखिए, अगर हम एक बात समझें कि पहले से अगर आप जीएसटी का लॉ देखिए तो जीएसटी के कानून में है कि व्यापारी को अपने ट्रेड नेम को लगाना है, अपनी दुकान पे नाम को लगाना है, अपने मालिक के नाम को लगाना है, नंबर को लगाना है। अगर हम फूड लाइसेंस की बात कर लें तो फूड लाइसेंस का भी सबसे पहला नियम यही है कि आपको अपना नाम आपको डिस्प्ले करना है। तो ऐसी स्थिति में कोई नया आदेश दे के आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की अगर कोशिश हो रही है कहीं पे, तो ये थोड़ा सा मतलब चर्चा का विषय है और इस पे समीक्षा होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत है, पूरी तरीके से गलत है, और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी से हमारे पार्टी का वरिष्ठ पैनल इस पे चर्चा करेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरीके के आदेशों से बचा जाए, इस तरीके के भ्रम से बचा जाए, क्योंकि विपक्ष पहले से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो पहले से गुमराह है, उसको ऐसा लग रहा है शायद वो जीत गया, और जबकि सरकार पुनः एनडीए की बनी है और विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी तीसरी बार हुआ है, उसको जनता ने नकारा है। उसके बावजूद विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो शायद जीत गया है। तो राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने धर्म के नाम पे ना कभी राजनीति की है, ना हमने कभी जाति के नाम पे राजनीति की है, ना हम करेंगे। ठीक है रोहित जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, ये नैरेटिव कौन बना रहा है? नैरेटिव तो बनाने का मौका आपकी सरकार ने दिया, और कल तक, आज दोपहर तक रोहित जी, ये मसला केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली के प्रशासन का था, और आज सुबह होते होते मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने इस बात को कह दिया था कि ये स्वैच्छिक है, अगर दुर्गेंद्र चौहान लगाना चाहें तो लगाएं, अगर साजिद रजा लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। लेकिन दोपहर होते होते मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी के मीडिया सेल की तरफ से यह खबर आई कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनिवार्य है, और उसमें एक शब्द डाला गया कि हलाल सर्टिफिकेशन का अगर कोई भी चाय भी बेची, कपड़ा भी बेचा तो आप जेल चले जाओगे। ये आदेश में सीधे सीधे साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को आ गया। कल तक विपक्ष ये कह रहा था कि हाँ भाई, वहाँ के प्रशासन ने ऐसी हरकत की, सारी चीज़ें की, सरकार देखे, मुख्यमंत्री देखे। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से जब ये आदेश आ गया, और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अरे आपको पता ही नहीं है, हम लोगों ने तो 2-3 दिन पहले ही लागू कर दिया था। जब इस तरीके की होड़ मची हो, असम के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई 41 साल 2041 में तो असम में मुसलमान ही बहुसंख्यक हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं एक सीरीज टाइप का कुछ बनता जा रहा है, इस तरह कुछ चीजें गड़बड़ होती दिख रही हैं कहीं? रोहित जी, 20वीं सदी में आ चुके हैं, भारत चांद के सदर्न पोल पे पहुंच चुका है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो चांद के सदर्न पोल पे पहुंच गया है। अगर ऐसी स्थिति में हम धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, हम जातियों के नाम पे राजनीति करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें कहीं ना कहीं देश के अंदर आपसी सौहार्द की बात करनी पड़ेगी, और आपसी सौहार्द है। अगर आप ग्राउंड पे उतर के आप बात करोगे, मेरे साथ चलोगे आप ग्राउंड पे उतर के, तो आप देखोगे कि ग्राउंड पे किसी भी तरीके का वेनमस नहीं है, किसी भी तरीका का रोहित जी, नहीं है। हम कन्विंस्ड हैं, हम कन्विंस्ड हैं। आप भी बहुत पुराने नेता हो, मुझे भी 35 साल हो गया इस पेशे में, गली गली भटके हैं रिपोर्टर के रूप में हम, तो हम कन्विंस हैं कि ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भी वहां की स्थितियां ऐसी नहीं हैं जैसी बताई जाती हैं। कुछ इलाकों में कुछ चीजें हो सकती हैं। माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुत मेहनत की है भाईचारा स्थापित करने के लिए। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो वहां पे आपसी भाईचारा टूटा था, उसको वापस स्थापित करने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने संघर्ष किया है। चौधरी अजीत सिंह जी का जो आखिरी चुनाव था 2019 का, वो भाईचारा स्थापित करने के लिए ही उन्होंने समर्पित किया था उस चुनाव को। तो पूरी तरीके से हमने भाईचारा स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से धर्म की बात हो। क्योंकि आप मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगर रामलाल की दुकान पे जो आम बिक रहा है, अगर वो रहीम के बाग का है,
तो फिर आप उसको कैसे वो करेंगे कि आप क्या बाग से टूटते रोहित समय आम के अग्रवाल, ऊपर ये नाम जवाब लिखा कौन जाएगा? देगा? ये जवाब अखिलेश यादव थोड़ी देंगे। हमारे पैनल में साजिद रजा जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनसे थोड़ी अपेक्षा हम करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल रायल थोड़ी जवाब देंगे। आप अपने बड़े भाई से पूछिए जिसके साथ सरकार में हैं आप, उत्तर प्रदेश में और देश में। ये जर्नल बात क्यों? नहीं, ये जनरल बात नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जी से हमारा एक पैनल मिलेगा, चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि किस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश अधिकारी अगर कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कहां कर रहे हैं? आदेश तो मुख्यमंत्री जी का है भाई। अधिकारी कल आज सुबह तक कर रहे थे। आज सुबह तक अधिकारियों का कंधा बिल्कुल खाली था, उस पर कोई भी बंदूक रख के चला सकता था। दोपहर के बाद अधिकारियों का कंधा बचा नहीं रोहित भाई। बहुत बहुत कटु बात है। राघवेंद्र जी, देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि जो सरकारें चलती हैं उसमें हर बात, हर चीज, हर कोई छोटा आदेश वो मुख्यमंत्री की टेबल तक नहीं पहुंचता है। वो भले ही सरकार की तरफ से आदेश आया हो, परंतु आप ये कह दीजिए कि वो मुख्यमंत्री जी की टेबल पे पहुंचा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के मुख्यमंत्री हैं। उसके अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। तो इसलिए कोई भी भेदभाव हमारे मन में नहीं है, ना हमारे मन में है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में है। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि वे संत हैं और संत हृदय बड़ा निश्चल होता है। मैं तो ये अपेक्षा करता हूं। साजिद रजा भाई बताइए, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, ये तो बहुत खराब बात है, जो लोग कर रहे हैं बहुत गलत है, जो बहुत सारी। रोहित जी तो आप ही के साथ खड़े हुए हैं। साजिद रजा नहीं, इनके साथ नहीं खड़े भाई, हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, हम अपने जनता के साथ खड़े ना, जनता के साथ जिस खड़े मुद्दे हैं। के साथ ही खड़े हुए हैं उसी के साथ हम भी अपने खड़े हुए हैं। प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। हाँ, संशोधित कर लीजिए, संशोधित कर लीजिए। हाँ। रोहित जी ने खुद ही संशोधित कर दिया कि जिस लिए आप लड़ रहे हैं वो वही उसी काज के लिए रोहित भी लड़ रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी लड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। साजिद रजा, लेकिन जिनको प्रदेश की जनता ने चुना है वो अपने आप को पूरी यूपी का मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। वो केवल एक अपनी कम्युनिटी तक निर्धारित रहना चाहते हैं। देश के संविधान में हर नागरिक को गारंटी दी है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। मगर इसके बाद भी ये चल रहा है। अभी तक मुजफ्फरनगर में था 240 किलोमीटर का दूर, अब धीरे धीरे उसको पूरी यूपी और पूरे अन्य प्रदेशों में भी और लगने लगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार कहीं ना कहीं दिल्लीकरण के बंगाल से सुवेंदु अधिकारी। साजिद रजा, मैं आपको रोक रहा हूँ। साजिद रजा, दर्शक आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। साजिद रजा की आवाज ठीक की जाए तब तक साजिद रजा, आपके आसपास कुछ आवाजें आ रही हैं, कृपया उनको बंद कराएं। मैं अनिल रायल साहब को चर्चा में लेता हूं। अनिल रायल जी, इस पूरे मसले के पीछे क्या चीजें हैं, क्या देखते हैं आप? अनिल रायल। चौहान साहब, ये पूरा जो मसला है ये केवल राजनीतिक है। राजनेता हमारा दोनों का ही मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों। दरअसल ये मामला आज से नहीं चला, कुछ महीने पहले से चल रहा था। एक स्वामी यशवीर जी थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी। उसके बाद कपिल देव अग्रवाल जी हैं मंत्री, उन्होंने ये बात उठाई थी। अब ये उठी है। दरअसल ये 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रतिफल है। चौहान साहब, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, 14, 17, 19, 22 का चुनाव हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी जी। लेकिन 2024 के चुनाव में जाति धर्म पर हावी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बड़ी चिंता है उपचुनाव के चलते। इसमें इस मुद्दे पर दोनों ही पक्षों की गलती है। हिंदू पक्ष की भी गलती है और मुस्लिम पक्ष की भी गलती है। और नेताओं के अलावा ये धरातल पर, जैसा आपने भी कहा, रोहित जी भी कह रहे थे, धरातल पर नहीं है। ये समस्या केवल नेताओं के बयानों में है, जबानों में है, वोटों में है। देखिए, जो वर्तमान की स्थिति है चौहान साहब जी, हिंदू मुजफ्फरनगर में एक एरिया है मीनाक्षी चौक जी। उस मीनाक्षी चौक पर 10-15 बहुत बड़े बड़े होटल बने हुए हैं नॉन वेज के, और रात को 3 बजे तक वो शहर का कनॉट प्लेस बना हुआ है और वहां 70% हिंदू आबादी जाती है उन ढाबों पे खाने के। सब मुस्लिमों के होटल हैं। मुजफ्फरनगर जहां 2013-14 से हिंसा की वजह से आज हुआ, वहां सबसे ज्यादा 60%, 70% हिंदू जाते हैं और रात को 3 बजे तक वहां रहते हैं।
जो आज की स्थिति है, मेरा सवाल ही मुस्लिम धर्म से भी है कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, सही नहीं मानी जाती है, तो सलीम को अपने होटल का नाम गणपति जी के नाम पर रखने की आवश्यकता क्यों है? ठीक बात है, ठीक बात है। आज मुसलमान के होटल पर मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक में हिंदू जाता है और सहजता से खाता है। वो ये नहीं पूछ देखता है कि ये इस्लाम का है या किस अरशद का है, वो खा रहा है। तो आखिर हाईवे पर मुस्लिम दुकानदारों को दुर्गा जी के नाम पे, शिव जी के नाम पे, गणपति जी के नाम पे होटलों का नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मेरा तो कहना ये है कि नाम परिवर्तन से के साथ साथ इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो 420 के। ये धोखा दे रहे हैं, वहां भगवान की फोटो लगाते हैं जबकि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है और उनका सम्मान नहीं होता, ये भी गलती है। पर राजनेता इसको इस ढंग से प्रचारित करते हैं कि अपनी वोट बैंक को सॉलिड करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, और दुर्भाग्य है जो हो रहा है इस पे राजनेताओं की इस चाल में हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी बचना चाहिए, सामंजस्य सद्भाव रखना चाहिए। ना हिंदू का मुसलमान के बिना, ना मुसलमान का हिंदू के बिना काम नहीं चलेगा। जैसा अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि राम बेच रहा होगा ठेली पे आम और रहीम के बाग के होंगे, तो वो किसके नाम लिखेगा? वहां लाया पैदा तो रहीम ने किया, बेच राम रहा, या पैदा राम ने किया और रहीम बेच रहा है। ये सब दिक्कतें हैं, तो इन पर चिंता है और ये राजनेताओं का काम है। राजनेता इस काम को करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, समाज को इस बात से बचना चाहिए। जी चौहान साहब। ठीक बात है। साजिद जी, अनिल रायल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई गलती तो दोनों तरफ है, ऐसा मौका ही क्यों दें हम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज, चूंकि ये जो चीज़ है वो तो गलत है, सारे लोग इसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई मुसलमान का होटल है तो फिर उसमें आप क्यों भाई गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं, जब मूर्ति पूजा संभव नहीं है वहाँ इस्लाम में। दुर्गा जी की मूर्ति क्यों लगा रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? आप भी तो भारत के नागरिक हैं, उतने ही अधिकार आपको प्राप्त हैं जितने गणेश जी की पूजा करने वाले, दुर्गा जी की पूजा करने वाले लोगों को हैं। ऐसी कौन सी बात है? देश पहले भी चल रहा था, लेकिन जो 2014 के बाद से जो नफरत शुरू हुई है, उसने लोगों को सिर्फ बांटने का काम किया है। यहाँ विकास पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके के आदेश हो रहे हैं। अरे अगर कोई नाम रख रहा है, उसकी दुकान चल रही है, ऐसे तमाम और भी लोग हैं। मैंने खुद देखा है कि तमाम लोग जो है वो मुस्लिम नामों से हिंदू लोग चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, चलने दीजिए, उन्हें रोजगार है, तमाम लोग जुड़े हैं उससे। ऐसे कल को ये पूछेंगे कि ये आटा जो आया है किसके खेत से जो हुआ है, तो उस पर भी लिखा जाएगा कि ये साहब सलीम का है या मठुल्लाल का है। तो ये किस साजिद रजा, साजिद रजा अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कराइए, आपकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं दर्शक। मुझे लगता है आपके यहाँ टीवी चल रहा है, उसको बंद कराइए, टीवी का वॉल्यूम बंद कराइए। साजिद रजा बोलिए। तो ये लोग केवल बेरोजगारी पर क्या ये बात कर रहे हैं, महंगाई का क्या आलम है, ब्यूरोक्रेसी क्या, यूपी में देखिए भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। इनके खुद मंत्री, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि साहब यूपी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और विपक्ष के लोग कह रहे थे तब तो ये था साहब विपक्ष के लोग वैसे उड़ा रहे हैं। लेकिन इनके खुद मंत्री विधायक कहने लगे हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जनता का क्या विकास। आप बाढ़ से देखिए कि क्या बाढ़ की स्थिति है, पूरे पुल बह गए हैं, गांव पूरे जो है वो डूब चुके हैं, फसलें डूब चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं कोई उनके मुआवजे के लिए काम नहीं हो रहा है, कहीं लेखपाल नहीं जा रहे हैं, नदियों की धाराएं बदल गई हैं, जबकि ये सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र होता है कि पुल की दिशा तय करता है कि ये नदी जो है कितने साल बाद इसकी धारा किधर को बहेगी, उस हिसाब से आगे पुल बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें ना ही वो पूछने में सवाल है, ना ही जांच होने, ना ही उनके यहाँ कोई अधिकारियों से सवाल करना है। लेकिन किस मुद्दों पर बोल जाए वो, बेरोजगारी में हिंदुस्तान 7वें नंबर पर है। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट देखिए आप, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में हम कहाँ हैं। डॉक्टर्स की कमी, अभी हाथरस के कांड जितने लोग भगदड़ में मरे उससे अधिक लोग जो है वो वहाँ इलाज नहीं मिला इसलिए मरे। तो ये इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये बात करते हैं कि साहब अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं, जबकि वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहाँ पे जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, PHC CHC पे ये हालत है। लोग जाते हैं रात में लेकिन इलाज नहीं मिलता और वो मर जाते हैं। तो ये इन सब मुद्दों पे, एजुकेशन पे आप देखिए कि शिक्षक जो है वो कितने दिनों से धरने प्रदर्शन पर लगे हैं।
लेकिन इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब इस तरीके के दोहरीकरण के मुद्दे लाते हैं। इससे पहले भी देश चल रहा था, 2014 के बाद देश नहीं चल रहा है, लेकिन ये केवल हर मुद्दे में ये बोलते हैं कहाँ से जो है वो हम ध्रुवीकरण की राजनीति करें, कहाँ से जो है वो ध्रुवीकरण लोगों को बीच में खाई पैदा करें, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इससे पहले भी कांवर देश में निकल रही थी, कोई पहली बार नहीं निकल रही है। लोग कांवर के, मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसाते थे लोगों को, जैसे कांवर में रोजगार मिलता है ऐसे ही तमाम और ईद और उस पर तमाम जगह पे जो है मेले लगते हैं, तो वो लोग जाते हैं, समाज के लोग, उनकी दुकानें होती है, उनको रोजगार मिलता है। दुकानों पे एक एक दुकान पे किसी मुस्लिम की है तो वहाँ हिंदू समाज के लोग काम करते हैं, हिंदू समाज के हैं तो मुस्लिम करते हैं। कल को कहने लगेंगे साहब उस दुकान पे तो मुस्लिम है, उसके हाथ से सामान नहीं लेंगे, उसके हाथ से साबुन नहीं लेंगे, नहीं तो साहब हमारे कपड़े साफ नहीं होंगे, उनके कपड़े जो है वो ठीक है साजिद रजा, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, चूँकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और मुझे एक ब्रेक पर जाना है। वास्तव में साजिद रजा से एक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये एक वर्ग विशेष के आर्थिक बहिष्कार जैसा तो नहीं है, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी जुड़ गए हैं। विक्रम सैनी, सीधे आपकी तरफ रुख करेंगे। ये जो वक्त है, क्या जानबूझकर इस वक्त पे ये आदेश, ये चीज़ें कहीं एक वर्ग विशेष को आर्थिक रूप से कहीं उसको घेरने की तैयारी तो नहीं है? हालांकि कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी, ऐसा हम सब मानते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई आप लोगों को सबसे ज़्यादा इकबाल इसी में दिखाना है क्या? हिंदू मुस्लिम करने में सबसे ज़्यादा सरकार का इकबाल दिखता है क्या? आप लोगों की पार्टी को सबसे ज़्यादा इसी में फ़ायदा दिखता है क्या? अभी हाल में चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मंथन चिंतन करके बहुत बेहतरीन सरकार ये सारी चीज़ें चलानी चाहिए, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई विक्रम सैनी? ये केवल कावड़ यात्रा के अवसर पर ऐसी व्यवस्था की गई है, और जब कोई मुसलमान है उसका नाम मोहम्मद है तो उसे मोहम्मद के नाम से अपनी दुकान चलानी चाहिए ना। वो ये शिव होटल, वैष्णव होटल, ये ऐसे नाम क्यों रखते हैं? हाँ भाई मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपने नाम से चलाना चाहिए ना अपना संस्थान, चाहे ठेली हो चाहे होटल हो। ये कावड़ यात्रा के अवसर पर है। मैं तो कहता हूँ कि बाद में भी अगर मुसलमान है तो अपना नाम लिखेगा, हिंदू है तो अपना नाम लिखेगा, इसमें क्या बुराई है भाई? जिसकी मर्जी वो सामान ले, सभी लेते हैं। नहीं तो आप पूरे प्रदेश में भी लागू करा दीजिए, कांवड़ यात्रा में क्यों, पूरे प्रदेश में लागू करा दीजिए। हाँ पूरे प्रदेश में होना चाहिए। वैसे नहीं अभी तो हो ही गया, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने किया है, आम दिनों में लागू करा दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि 2006 में कानून बना, 2011 में ये कानून लगा कि भाई सबको अपनी दुकान में डिस्प्ले करना चाहिए नाम पते, लेकिन अब निसार फल वाला और बब्बू चाय वाला, ये इसका क्या मतलब हुआ भाई? इस वक्त तो टाइमिंग तो ऐसी है, इसीलिए सवाल उठा रहा है विपक्ष। सैनी साहब, अरे यार कलावा बांध के पता नहीं क्या क्या अत्याचार कर रहे है ना, कलावा बांध के पता नहीं क्या क्या अत्याचार हो रहे। अच्छा, दर्द ये है कि कलावा बांध के अत्याचार हो रहे हैं। नाम रख के होटल का नाम वैष्णव, होटल का नाम शिव ढाबा, और वहां मिलेगा मुल्ला। ये नहीं होना चाहिए ना, जो हम हैं वही रहने चाहिए, नाम बदल के भ्रमित नहीं करना चाहिए। सरकार का भी ये कहना, मेरा भी ये कहना, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर कोई फर्जी नाम रखता है, मुसलमान है तो अपना नाम रखो, हिंदू है तो अपना नाम रखो, इसमें क्या दिक्कत है? साजिद रजा, करीम है, अब्दुल करीम है तो अब्दुल करीम लिखो। साजिद बताओ भाई, साजिद रजा साहब, साजिद रजा साहब, पूर्व विधायक विक्रम सैनी कह रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत है, अगर आप जो हो लिखो नाम, दिक्कत क्या है उसमें? क्यों शिव ढाबा लोग चलाते हैं, क्यों ऐसा काम करते हैं, अपनी उर्फियत ही बदल देते हैं, अपनी शख्सियत बदल देते हैं, क्यों ऐसा?
गलती का मौका जब गलती करेंगे तो आप दूसरों को मौका देंगे ना। जो लेते हैं फल। 7 वर्षों में ये सरकार नामों के पीछे ही पड़ी है, कभी जिलों का नाम बदलवाने में, कभी होटल का नाम बदलवाने में, कभी फलवाले का नाम बदलवाने में। उन्होंने विकास क्या किया है, क्या रोजगार दिया है, क्या महंगाई पे कंट्रोल किया है, ये बताया। ये केवल ये कम्युनिटी ये ध्रुवीकरण करने के लिए कल में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप है, उसको मैं पढ़ना था। उन्होंने एक समाज के उसमें ग्रुप में डाला कि देखिए पहले मैं सामान खरीदने से पहले सामान की गुणवत्ता देखता था, लेकिन अब मैं जो है वो सामान खरीदने से पहले आदमी का नाम देखता हूँ, आदमी देखता हूँ। तो इससे क्या मैसेज देना चाहते ये विक्रम सैनी, मैं आपसे जवाब लूंगा। विक्रम सैनी आ रहा हूं, आपसे जवाब लेता हूं। साजिद को बोलने दीजिए जरा, बोलिए साजिद। और इस तरीके से तो जो वैश्य समाज का जो कारोबार है, उनका कारोबार है, तो इस तरीके से फिर तो ज्वेलरी और सब चीजें खरीदने लोग बंद कर देंगे जो भी कारोबारी है। तो ये देश को ले कहा जा रहे हैं नामों में, जिलों के नामों, फल वालों के नामों में। इससे पहले भी देश चल रहा था और हर आदमी शौकीन होता है वेज नॉन वेज, लहसुन खाना ये पूछ लेता है खाने से पहले। तमाम ऐसे शादियों में जाना बंद हो जाएगा कि शादियों तो उनकी शादी है। ये देश को किस कैटेगरी में ले जा रहे हैं। बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन की हम जो है इकोनॉमी बनाएंगे। देश से हिंदुस्तान छोड़ने वाले लगातार 10 लाख लोग जो है ग्रीन कार्ड के लिए ठीक है साजिद अजहर, ठीक है। मैं विक्रम सैनी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। विक्रम सैनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर बार बार एक वर्ग विशेष को क्यों आप बार बार अविश्वास के कटघरे में आप लोग खड़ा कर देते हैं? जब जब बातें देश के अंदर होंगी, शीर्ष नेता आपके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, वाह क्या बात है। लेकिन जब कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लगता है कि आप कहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपके एनडीए के लोग ही, आरएलडी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, जेडीयू आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आपके खिलाफ एक तरीके इस मुद्दे पर चिराग पासवान खड़े हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं जिनके दम पर आप सरकार चला रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग अभी उस पीनक से निकल नहीं पाएंगे किसकी सरकार कैसे चल रही क्या है। अब एनडीए की सरकार है, आपको साथियों को सुनना पड़ेगा विक्रम सैनी। और ये सारे लोग जो हैं इनको भी मुसलमानों का वोट चाहिए जो आपके साथी हैं। कैसे चलेगा भाई दोस्ती है आपस में? और इस तरीके की जो अगर विवादित चीज़ें आएंगी, ठीक है आप करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदेश लाइए और कर दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म संप्रदाय को ये ऐसा करना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान भी लगा लीजिए, हटा दीजिए शिव का बोर्ड कि भाई जो अगर कोई मुसलमान शिव ढाबा का बोर्ड लगाए हटवाइए, आप क्या दिक्कत है। लेकिन केवल कांवड़ यात्रा के लिए आदेश, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पार्क तो होगा, स्पार्क तो है कहीं ना कहीं, आपका भी कहीं ना कहीं आपके दल को फायदा हो रहा होगा इस आदेश से। करते हैं मुसलमान अगर लगा रहा है उनका चित्र, उनकी तस्वीर, तो पूजा करो भाई, हिंदू बन जाओ, क्या दिक्कत है? हिंदू बनकर पूजा करो, होटल का नाम भी फिर हिंदू रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमान बनकर शिव होटल का रखेंगे तो ये तो गलत है। दंगे इसीलिए तो होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप मान लीजिए किसी आप हिंदू दुकानदार के यहाँ से कोई चीज़ लाते हैं तो वो क्या गारंटी देता है कि कभी कि ये जो वस्तु है ये मुसलमान के हाथ में होकर नहीं आई है? क्या वो खेत काटने में या खोपड़ी में गेहूं ढोने में या आटा पीसने में मुसलमान का हाथ नहीं लगा है? ऐसे कैसे गारंटी हो सकती है भाई विधायक जी? मुसलमान ही कर रहे, हिंदू तो बेचारा ठल्ली बैठा। हिंदू तो बाबूजी बन जाए इंटर पास कर, तो ही वो ना ठेली लगाता ना होटल खोलता, सब काम आप ही लोग तो कर रहे हैं यार, मुसलमान ही तो कर रहे। अच्छा, हिंदू को किसी ने रोक दिया है कि ठेला मत लगाओ भाई? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि पकौड़े का ठेला लगा लो, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं पकौड़े का ठेला लगा लो, किसको रोक रहे हैं भाई? वो ये है। और ये हमेशा अरे सरकार को इतनी फिक्र है हिंदुओं की, मुसलमान तेल पेट्रोल क्यों फिर एकदम जो लोग उनके लोग हैं उनके लिए सत्ता करें। नहीं, बारी साजिद रजा अभी विक्रम सैनी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। जो है वो जब डिवाइड करने के मूड में है, जो वोटर है पहले उनके लिए करें ना, रोजगार दे, कम से कम बेरोजगारी तो खत्म हो। किस बात पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अरे सरकार, आपकी सरकार है 10 साल पे केंद्र में। ठीक है मैं शुभम गिरी महाराज को ले लेता हूँ। शुभम गिरी महाराज महंत हैं, हरिद्वार में है कांवड़ यात्रा, वहाँ हरिद्वार जाते हैं कांवड़ी बहुत सारे, वो पूरा रूट ही है। महंत शुभम गिरी जी महाराज, इस आदेश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने जिस तरीके से लागू किया उसको आप किस रूप में देखते हैं, किस तरह देखते हैं?
महंत जी, मुझे लगता है कि उनका कुछ कनेक्शन गड़बड़ा गया है। आ गए महंत शुभम गिरी जी महाराज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने जिस तरीके से अनिवार्य कर दिया है कि भाई कांवड़ यात्रा के दौरान बोर्ड लगाने पड़ेंगे, दुकानदार को अपना नाम लिखना पड़ेगा, विपक्ष इसे एक अलग चश्मे से देख रहा है। महंत जी, अनिल रायल की तरफ पहुंचते हैं। अनिल जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इसके पीछे क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि वर्ग विशेष को आर्थिक रूप से घेरने की कोई मंशा हो, क्योंकि बार बार विपक्ष इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अनिल जी। चौहान साहब, आर्थिक रूप से तो घेरने का अगर प्रयास है तो शायद ये आत्मघाती हमारा निर्णय होगा। जिस दिन ईद होती है उस दिन शहर के बाजार खाली होते हैं, इसलिए अगर ये आर्थिक नहीं है, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा देखें, कानून के हिसाब से देखें, संविधान के हिसाब से देखें तो ये गैर कानूनी है। निश्चित रूप से संविधान हमारा धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे का अधिकार नहीं देता है, पर चूंकि राजनीतिक रूप से ये भाजपा को, सत्ता को लगता है कि उसके लाभ में होगा, पर ये आत्मघाती निर्णय है। और मेरा तो अनुरोध ये है कि जो इस निर्णय के समर्थक हों वो अपने यहाँ अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकानदार से मुसलमान का प्रवेश वर्जित कर देना। मैं दुर्गेंद्र जी, एक मेरे मित्र मुजफ्फरनगर के उद्योगपति हैं, भाजपा के कट्टर समर्थक हैं जी। उन्होंने मुझसे ऐसी बात, इसी मुद्दे का समर्थन किया, ऐसे मुद्दों का समर्थन किया, तो मैंने उनसे जानकारी की कि आपके यहाँ कर्मचारी कितने, ड्राइवर कितने? उन्होंने कहा 2, एक हिंदू एक मुसलमान। मैंने कहा मुसलमान को निकाल दो। कह लगे 25 साल से मेरा वफादार है। अरे भाई, और वफादार है आप निकाल लेंगे नहीं, और चलिए फैक्ट्री से निकाल दीजिए। 3000 मुस्लिम उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये केवल राजनीतिक मुद्दा है जो आम आदमी से अलग है। इसमें राजनीतिक रूप से लाभ की बात है, नियम कायदे में गलत है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। अब रोज रोज थूक के वो वीडियो वायरल कर देना, इस तरह की चीजें भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, समाज में अविश्वास फैलता है, समाज में अविश्वास फैलता है। और जो समाज के जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, उनसे भी हम सब अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजों को रोकें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज में विघटन करना चाहते हैं। अभी एक राजस्थान की खबर आई चौहान साहब जी। कि वहां 6 लोग जेल भेजे गए हैं। वो मुस्लिम होटल चलाते थे, तो वहां वो दवाई डालते थे जो नपुंसक बनाने की है। तो इस तरह की सोच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन सामान्य हिंदू मुसलमान को इतना परहेज नहीं है जितना इन राजनेता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और न्याय संभव है इस देश में। जो मुसलमान इस देश में है वो अपनी इच्छा से था, वो किसी दबाव में नहीं रुका है। वो इस देश को मानता है। इस देश में 90-95% मुसलमान आज भी राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के विकास में काम कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ ही प्रतिशत है वो दोनों वर्गों में है, उनको बायकाट किया जाना चाहिए। जो ही इससे देश तरक्की करेगा, देश में शांति सद्भाव रहेगा। अच्छा अनिल जी, राजनीति को बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं। जहाँ तक मेरे साथ जितनी भी चर्चाओं में रहे हैं, जिन बातों की तरफ आपने जिक्र किया, लगभग वो बातें हमने देखी हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे उससे बाद की बात हो, चाहे उससे पहले की बात हो, और बहुत बेबाकी के साथ में आप चीज़ों को रखते हैं। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठा पटक की खबरें आ रही, ये बार बार आ रहा है संघ नाराज है। अब ये खबर आ रही है कि भाई 20-21 को संघ फिर बैठक लेगा। मुख्यमंत्री जी, सारे उप मुख्यमंत्री जी, सारे प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम करने पड़े उनको। इस जो अंदर सब अंतर कलह सारी जैसी चीज़ें चल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा दिख रहा है मीडिया में। अब अंदर कलह है कि नहीं वो लोग जाने, लेकिन जो दिखता है हम लोगों को, वही हम लोगों को लगता है कि ऐसा होगा। एक आम इंसान की तरह, एक आम पत्रकार को भी यही पता है कि भाई अंदर कुछ खुरपेच चल रहा है कुल मिला के। अभी हाल में 2 निर्णय मुख्यमंत्री जी को बदलने पड़े। एक तो शिक्षकों की हाजिरी वाला, दूसरा बुलडोजर। कई बस्तियों में लाल निशान लग गए थे, बुलडोजर चलने वाला था कि भाई खुर्रम नगर, फला नगर, अकबर नगर और पंत नगर। अकबर नगर तो जमींदोज हो गया, लखनऊ में 2-3 10-12 मोहल्ले जमींदोज होने थे, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं रोक लगा दी। इसके बाद विपक्ष बार बार इस बात को कहने लगा कि ना ये कोई ऐसा नहीं कि बड़ा सहृदय हो गए हैं अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये वास्तव में इनका इकबाल खत्म हो रहा, इकबाल खत्म होने के कारण ये आपके साथ खत्म हो रहे हैं। तो क्या वो इकबाल कायम करने के लिए फिर से इस तरीके के आदेश आ गए और लगा कि नहीं अभी इकबाल कायम है मेरा?
दुर्गेंद्र जी, सही अर्थों में यूपी में इस समय भ्रष्टाचार भय मुक्त है, अफसरशाही बेलगाम है। विक्रम सैनी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रहे हैं, सक्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार सीमा पार किए हुए है, और मैं बहुत जगह दर्जनों उदाहरण है, भ्रष्टाचार आकंठ इतना फैला हुआ है। जो केशव मौर्य जी का इशू और योगी जी का है, ये भी निर्विवाद सत्य है कि मोदी जी के बाद योगी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में शामिल है, सेकंड नंबर के हैं। किसी की हैसियत योगी जी को हटाने की भी नहीं है। लेकिन योगी जी पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे, रोज दिन में अगर कोई पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य भी योगी जी से मिल रहा है, उसका फोटो ट्वीट किया जा रहा है, जबकि 7 साल से ऐसा नहीं था जी। ये केवल कारण ये है कि योगी जी ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनता हूं, जो कि नहीं सुनते हैं अभी तक। अभी भी अफसरशाही में मेरे पास पुख्ता जानकारी है, यदि किसी अफसर के बारे में कोई विधायक, कोई मंत्री अगर शिकायत करने गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो तुझे जेल भेज देगा, और बाद में सिद्ध हुआ कि वो महाभ्रष्ट निकला है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, दर्जनों जगह की रिश्वतें लूट हो रही है। योगी जी अपनी उस छवि को थोड़ा बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, प्रमुख होता है, योगी जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं संगठन की बात सुनता हूं। आपने अकबर नगर का जिक्र किया है। अकबर नगर में सब मुसलमान नहीं थे, वहां हिंदू भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। जिन अन्य कॉलोनियों पे बुलडोजर चलने की बात थी, उनमें वो लोग थे जो 3 पीढ़ी से आरएसएस का काम करते थे। वो सड़क पर उतर के आए, संघ ने आपत्ति की, भाजपा के लोगों ने आपत्ति की, तो वो बुलडोजर रोका गया। योगी जी अफसरों के पे से घिरे हुए हैं, निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से देश के सेकंड नंबर के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर और अफसरशाही पर काबू करने में विफल है। योगी जी का अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, सांसदों, विधायकों से संवाद नहीं है, दूरी है, जिसकी वजह से योगी जी को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता लग रही है। अब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी छवि को सुधारने की। पार्टी में जो विद्रोह अंदरूनी है योगी जी के विरुद्ध, जैसा आपको याद होगा पहले लोनी के विधायक को लेकर पिछले कार्यकाल में आया था, वो आज भी स्थिति बन रही है। योगी जी उस विद्रोह को शांत करने के लिए फिलहाल कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ये केवल इतना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार विफल है, आर्थिक रूप से महाभ्रष्ट सरकार है। ठीक बात है। विक्रम सैनी जरा जवाब दे दीजिए, बहुत सारी बातें कह डाली अनिल रॉयल ने। विक्रम सैनी। मैं इनकी बात नहीं सकता। धन्यवाद विधायक जी। पता ये नहीं चौहान साहब ये इसलिए नहीं देंगे कि ये भी सहमत हैं। मैंने जो कही, इन्हीं की पीड़ा कही है। विक्रम सैनी भी इस पीड़ा से ग्रसित है। ये बहुत जुझारू विधायक रहे हैं और सड़क पर रहने वाले हैं। इनकी पीड़ा भी यही है जो मैं कह रहा हूं, ये कह नहीं पाते पार्टी फोरम में। पूर्व विधायक जी मुस्कुरा दिए हैं। मैं कहता तो मैं बहुत हूँ, पर नहीं कोई सुनता नहीं। ये मैंने आपकी बात कह दी है, जो आपकी भावना मैंने कह नहीं, दी है। विक्रम सैनी अगर सरकार को डिफेंड करना चाहें तो करें, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं। बोलिए विक्रम सैनी। ऐसा है, सरकार में भी कमी है, थोड़ी बात नहीं पहुंच पाती है। अनिल जी ने कहा वहां तक, और जो हमारे LIU वाले हैं ये भी गड़बड़ करते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, और संगठन में हमारे इस बार गड़बड़ रही, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मामला रहा। मुझे लगता है ये विषय अलग हो जाएगा, किसी अलग दिन हमको बुलाना पड़ेगी चर्चा। जो विक्रम सैनी और अनिल रॉयल साहब कह रहे हैं, ये पूरी चर्चा ही अलग बुलानी पड़ेगी। आज तो हम कांवड़ यात्रा इसको लेकर आए हैं। जी बोलिए विक्रम सैनी। असल तो कांवड़ यात्रा पे ये ठीक हो जा बात, यही अच्छा है, और ईमानदारी से काम हो। जो हिंदू है वो हिंदू बना रहे हैं, जो मुसलमान है मुसलमान बना रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए। ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं। जो बातें आप कह रहे हैं और कांवड़ यात्रा सारा इंटरकनेक्टेड है। मौलाना बैठा हुआ मिलेगा, सारे काम मुसलमान बैठे हुए मिलेंगे, तो ठीक नहीं है। वे अपना नाम सही लिखा ना कि भाई इतने कर्मचारी। ठीक बात है। शुभम गिरी जी महाराज उंगली उठा रहे हैं। विक्रम सैनी, जल्दी हम लोग एक डिबेट करेंगे इस पर कि नीचे कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है, नेताओं का दर्द क्या है, इस पर जल्दी चर्चा करेंगे। शुभम गिरी जी महाराज, एक तो आपका कनेक्शन, मैंने आपको 2 बार मौका दिया कि भाई आप बोलें, लेकिन आपका कनेक्शन कट जा रहा है, और आपका कनेक्शन तो सीधे परमात्मा से है, और ये वाला कनेक्शन कटा जा रहा है महाराज। ये कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं,
इन दोनों ने एक आदेश दिया है कि भाई सब अपना नाम पता लगावें। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं शुभम गिरी जी महाराज? अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। महाराज जी बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, आपका बिल्कुल वाकई कनेक्शन गड़बड़ है। चलो भाई महाराज जो भगवा कपड़े पहन रखे मेरे से बात करो। जी शुभम गिरी जी महाराज बोलिए। हाँ, मैं आवाज आ रही, मैं कह रहा हूँ बोलिए, जोगिंदर जी, बोलिए। मैं अभी सहारनपुर और भगवानपुर के बॉर्डर में बैठा हूँ। कांवड़ यात्रा को जो व्यवस्था होनी चाहिए, कई जगह लाइटें लगी है, कई जगह लाइटें नहीं लगी है। काली नदी का तट है और बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में उत्तराखंड है। लेकिन विषय इस चीज का नहीं है, विषय है जो नाम और पता कर रहे हैं। पहले भी कांवड़ यात्रा चलती थी, हर सरकारें कांवड़ यात्रा में कार्य करती थी। मैं आपको बताता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, अनिल जी भी बैठे हैं। पिछली बार एक स्वामी जी के माध्यम से इस चीज को उठाया गया कि होली, मुजफ्फरनगर, आपका सहारनपुर, आपका मेरठ और ज्यादातर हरियाणा की कांवड़ यात्रा भी आता है। हरियाणा आता है, हरियाणा प्रदेश आता है, पंजाब भी आने लगा, हिमाचल भी आने लगा। लेकिन उस समय मुद्दा उठाया गया कि मुसलमानों, हिंदुओं के नाम में मुसलमान ढाबे खोले हुए हैं। बात का नाम हुआ, फिर उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की। लेकिन मैं इस चीज में मानता हूँ, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, शांतिपूर्ण होती थी। मैंने तो दुर्गेंद्र जी, यहाँ पर एक गांव है, वहां पर गागलहेड़ी के पास एक पीर की दरगाह है और वहां पर एक मंदिर है सहारनपुर के पास में। वहां पर मैंने मुस्लिम को भी देखा और वहां पर मंदिर में भी जाते हुए भक्तों को भी देखा। लेकिन मैं इस चीज में नहीं आता। लेकिन ये सरकार, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी। मैं इनको याद दिलाता हूँ, विक्रम सैनी जी को, मोहम्मद शाजी जी भी बैठे हैं, अनिल जी भी बैठे हैं। 2008 में बीसी खंडूरी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आप में डीजे में बैन लगाया था। 2008 में डीजे में बैन बीसी खंडूरी जी ने लगाया था कि अगर आप हरिद्वार के जिले की किसी भी सीमा में प्रवेश करोगे तो डीजे में बैन लगेगा। मंसूरी यात्रा पर रोक लगाई थी, क्योंकि कांवड़ यात्रा लेने के नाम पर लोग मंसूरी घूमने चल जाते थे। तो कांवड़िया मंसूरी नहीं जाएगा, केवल नीलकंठ और गौमुख तक जाएगा। आज मैंने कई जगह सड़कों में देखा, मेरे मन में पीड़ा हुई कि मैं नितिन गडकरी जी से मिलूं और उनसे एक मांग करती कि में कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ियों के लिए एक अलग सड़क बना दीजिए। बेचारे पैदल चलते हैं गौमुख से, कोई बैद्यनाथ जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है, कोई अपने वहाँ ग्राम में, अपने वहाँ शिवालय में जल अर्पित करता है। मेरे मन में पीड़ा हुई दुर्गेंद्र जी। मैंने सोचा कि मैं नितिन गडकरी जी को लेटर लिखूं, एक पत्र लिखूं कि मान्यवर आप जी, मुझे लगता है वक्त नहीं, आशीष यादव की तरफ रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। ठीक है महाराज जी, आपकी बात आ गई। आप एक पत्र लिखिएगा तो हमको जरूर भेजिएगा। कांवड़ियों की बात हम भी उठाएंगे, अनिल रायल भी उठाएंगे, आशीष यादव भी उठाएंगे। आशीष यादव, आपकी तरफ आ रहा हूँ, चूंकि मेरे पास अब 1 मिनट का वक्त है। ये शुभम गिरी जी महाराज ने कुछ मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि भाई लाइट नहीं लगी है, सड़क खराब है, इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कि ठीक है, दुकानों वाली बात है, उसको बिना हंगामा, बिना हल्ला, बिना उसको पॉलिटिसाइज किए मीडिया की सुर्खियां बने वो काम हो सकता था। अगर कोई मुसलमान अगर किसी गलत नाम से लगाए हो तो उसको वार्निंग देके कहा जाता है कि भाई असली नाम लगाओ। तो आप ठीक है, कभी धोखा हो जाता है, कभी कोई चीज़ें हो जाती, ठीक बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये मसला, आप लोग स्थानीय लोग हैं, वहाँ सारी चीज़ों को देख रहे हो, मसला मुजफ्फरनगर से उठा है, ये मसला क्या है आशीष जी? अनम्यूट करिए आशीष जी, अनम्यूट करिए। आशीष यादव, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट करिए। मैं बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में कुछ मुस्लिम समुदाय जो है वो कांवड़ी की सेवा करते हैं, उनके लिए नाश्ता जलपान और पूरा करते हैं। तो क्या उस पर भी रोक लगेगी? अगर मैं विक्रम सिंह जी बैठे और भाजपा के जो मंत्री बैठे, क्या उन पर भी रोक लगाई जाएगी? सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। होटल का नाम जो आप हो वही रखना चाहिए। सेवा करो, बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन एक अगर बात मेरी सुनने भाई, मुस्लिम समुदाय जो सेवा कर रहा, तो वो अगर इतनी पीड़ा है, हम ईद पर सील खा लेते हैं। अरे सुन लेता हूँ, हम ईद पर सील खा लेते हैं, होली पर कोई गुलाल हमसे नहीं लगवाता मुसलमान। हमारी होली से दिक्कत
नहीं होली की बात अलग होगी, होली भाईचारे के के साथ त्योहार मनाते हैं। एक मिलन का हो गया। यहाँ हमारी तो तरफ से चिन्हित कोई कर कभी करके माहौल खराब हो नहीं रहा है, होता, उसको लेकर हमारी पूछ तरफ रहा से हूँ कोई मैं, माहौल नहीं खराब क्या होता। मुस्लिम केवल इतनी सी समुदाय बात है, जो कोई यहाँ किसी सेवा बात करता नहीं है, क्या केवल उस भैया पर भी रोक अपना जो लगाई जाएगी? वो होगा, अगर हिंदू है तो हिंदू के नाम से होटल का नाम हो, अरे मुसलमान भाई है, आप मुसलमान नाम से उसका कोई विक्रम दिक्कत सैनी होटल पे नहीं। अटक हमें गए वो नाम हैं। करो। विक्रम सैनी होटल से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान सेवा कर विक्रम रहेंगे यही तो है, तो होटल सेवा से पर कोई भी रोक दिक्कत है लगाओ भाई। क्या? वो कह रहे हैं नहीं होटल का नाम बदल दो। ठीक है, बदल जाएगा भाई। हम साजिद रजा से कहें कि भाई अपने लोगों से कहें, वहां पर वो जो कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं भाई क्यों गलत नाम रखें। लेकिन वो कह रहे हैं कि सेवा जो कर रहे हैं, क्या सेवा करने से भी लोग अपवित्र हो जाएंगे क्या? पवित्रता उसमें भी भंग होगी क्या? क्योंकि इसमें जो आदेश है इसमें पवित्रता, शुद्धता, शुचिता ये सा हवाला दिया गया है। इस वजह से ऐसा आदेश लागू किया गया है। तो अगर सेवा करेंगे तो तीनों चीजें भंग हो जाएंगी। क्या गारंटी कि जो सेवा करने वाला मुसलमान है उसने रात में मांस मछली मीट नहीं खाया है तो छू लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो सेवा पर रोक लगानी पड़ेगी। विक्रम सैनी और खा लो 10 सेकंड मुझे दीजिए। महाराज जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अब वक्त नहीं मेरे ना पास। जी। तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है। मैं कहना चाहता हूँ दुर्गेंद्र जी, मैंने ऐसे मुसलमानों को भी देखा है, जब अखाड़े की पेशवाई निकलती है तो पुष्प वर्षा करते हैं, जब कावड़ी यात्रा आते हैं तो पुष्प वर्षा करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ प्रत्यक्ष उदाहरण, जितने स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा बल, जब कावड़ियों में फूल बरसाए जा रहे थे राजनीतिक दलों के द्वारा, तो हमने उनके ऊपर फूल बरसाए। जितनी हमारी संस्था से व्यवस्था बनी हमने उनकी व्यवस्था की। और हमें चाहते हैं कि एकता का सूत्र, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र रहना चाहिए। आपकी बात से मैं खुश हूँ कि मान लीजिए जमीन मुसलमान की हिंदू ने लीज में ली, हिंदू की जमीन है तो मुसलमान में लीज में ली, तो अपना नाम प्रदेशित करे, कोई अपराध नहीं है। जिसने जहां चाय पीनी है तो पीनी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक दिन सहारनपुर, वहाँ कराना में कुल्फी वाला है, अनिल भाई जी भी जानते हैं, वहाँ कराना में कुल्फी वाले जाता है, मुसलमान भी जाता है, उसमें क्या दो राय है? सैनी जी आप तो एक विद्वान व्यक्ति हो, आपके बगल के जिले का मैं हूँ, तो आपको तो याद होना चाहिए कि हम भी एकता के सूत्र के जिले के हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है शुभम गुरु जी महाराज, अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड में। अनिल राय साहब 10 सेकंड केवल बस। देखिए, इस पूरी परिचर्चा में चौहान साहब सबसे चिंतनीय विषय वो है जो शुभम गिरी जी ने कहा है कि यात्रा प्रारंभ हो गई है, सड़क की, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इस पर चिंतन होनी चाहिए। नाम तो बदलते ही रहेंगे, नाम बदलने भी चाहिए, नाम सही है, अपना नाम दिखाना चाहिए। जिसको खाना हुआ अभी भी खा रहा है, फिर भी खाएगा। लेकिन यदि यात्रा के बीच भी ये स्थिति है जो शुभम जी ने कही, ये चिंता का विषय, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल राय साहब, शुभम गिरी जी महाराज, विक्रम सैनी, साजिद रजा, रोहित अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष यादव आपका भी, हमारे सहयोगी आशीष यादव जुड़े थे। आशीष यादव ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भाई मुसलमान सेवा करते हैं तो क्या सेवा पर भी रोक लगेगी? जिस तरीके से ये कहा गया कि नाम प्रदर्शित करिए, लेकिन जो मूल बात है शुभम गिरी महाराज ने कहा, और अनिल रॉयल ने भी इस बात को बहुत मजबूती के साथ में उठाया कि भाई मूल समस्या है, सड़क खराब है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? फूल तो आप बरसा दीजिए कंवड़ियों पे, डीजे बजाने दीजिए, उनकी सुविधाएं क्या हैं? पानी, खाना, इनकी सुविधाएं कीजिए, तभी मुझे लगता है सही मायने में सेवा होगी, सही मायने में यात्रा होगी। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर किसी के मन में इस तरह की कोई भावना है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब राष्ट्र निर्माण में बाधक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी।